हेलो फ्रेंड्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आप सभी का पिंकी बुटीक चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग आपके साथ शेयर करूंगी। आज का वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जिसमें कि राधा मोनी गगोई जी का कमेंट है कि उन्हें हम इस नाप से कटोरी ब्लाउज की कटिंग बताएं। उन्होंने अपना पूरा मेजरमेंट बॉडी से नाप कर लिया है, जो कि मैं स्क्रीन पर लगा दे रही हूँ। तो मैं उन्हीं के नाप के हिसाब से आज की कटिंग आपको बताऊंगी। तो इनके नाप में फ्रेंड्स, पीछे का जो पल्ला है उसकी लंबाई 15 इंच है और आगे के पल्ले की लंबाई 17 इंच है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ फ्रेंड्स कि जब आप बॉडी से नाप लेते हैं तो पीछे पल्ले की लंबाई आपको कम मिलती है और आगे पल्ले की लंबाई पीछे के पल्ले से बहुत ज़्यादा मिलती है, क्योंकि आगे का हमारा जो बस्ट होता है उभरा हुआ होता है, उभरे हुए बस्ट से गुजरते हुए हमारा इंची टेप जाता है, जिसकी वजह से हमारी लंबाई ज़्यादा आती है। और यहीं पे जो हमारा पीछे का पार्ट होता है वो एकदम स्ट्रेट होता है, जिसकी वजह से लंबाई कम आती है। तो आपको जब भी कटिंग करनी है पहले पीछे वाले पल्ले की कटिंग कर लेनी है, उसी के हिसाब से आगे के पल्ले की मार्किंग करनी है। अगर आप आगे के हिसाब से लंबाई रखेंगे तो आपका ब्लाउज जो है सही से नहीं बनेगा, फिर आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। तो मैं आपको सबसे पहले पीछे वाले पल्ले की मार्किंग करके कटिंग बताऊँगी, फिर उसी के हिसाब से आगे वाले पल्ले की कटिंग आपको क्लियर करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले पीछे वाले पल्ले का नाप मैं स्क्रीन पर दे रही हूँ, इसी के हिसाब से कटिंग करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, आप कोई भी ब्लाउज़ बना रहे हैं, आपको सबसे पहले पीछे वाले पल्ले की कटिंग कर लेनी है, फिर इसी के हिसाब से आगे वाले पल्ले की अगर आप कटिंग करते हैं, तो आपको कटिंग आसान लगेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें पेपर ले लेना है पीछे वाले पल्ले के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ब्लाउज़ की जो लंबाई हमने रखनी है, वो 15 इंच रखनी है पीछे वाले पल्ले की, और फिर 1 इंच का मार्जिन ले लेना है। इस तरीके से हमें अपनी लंबाई ले लेनी है। आप जितनी लंबाई रखना चाहें अपने हिसाब से रख लीजिएगा। और अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इस ब्लाउज का जो गला रहेगा वो 8 इंच डीप रहेगा, तो आधा इंच इसमें भी मार्जिन का प्लस कर लेते हैं। अब 8 इंच गले के हिसाब से हमें सारी मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे जो शोल्डर है इनका वो 14 साढ़े 14 इंच का है, तो उसका हाफ लेंगे 7.25 इंच। अब गला 8 इंच डीप है तो इसमें से हम 1.5 इंच कम कर देंगे। अगर यहीं पे गला 10 इंच के लगभग होता तो हम 2 इंच कम करते, पर 8 इंच गले के हिसाब से हमने 1.5 इंच कम किया है। अब हमारा शोल्डर जो है वो है 6.25 इंच का, यानी कि 5.5 इंच और 2 सूत। उतना ही हमें आर्म होल भी ले लेना है और लाइन को सीधा मार्क कर लेना है। देखिए जैसे मैं कर रही हूँ फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको भी करना है। जितना शोल्डर है उतना ही आर्म होल हमने लिया है। और अब हम यहाँ पर अपर चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो अपर चेस्ट 39 इंच की है, उसका चौथाई लेना है 9.25 इंच, यानी कि 10 इंच में 2 पॉइंट कम करके लेंगे। और मैं यहाँ पर 2 इंच का मार्जिन रख रही हूँ। मार्जिन आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। जितना देखिए चेस्ट के पास है उतना हमें कमर के पास ले लेना है और लाइन को सीधा कर लेना है यहाँ से। ये देखिए इस तरीके से। अब फ्रेंड्स, हम यहाँ पर कमर की मार्किंग करेंगे। तो कमर हमारी 33 इंच की है, उसका चौथाई लेना है 8.25 इंच। 2 इंच मार्जिन का लेना है और जितना बच रहा है देखिए यहाँ पे 1 इंच बच रहा है, वही 1 इंच की हम इसमें टक्स लगाएंगे। तो टक्स की मार्किंग बाद में करेंगे, पहले हम आर्म होल को क्लियर कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से फ्रेंड्स, आर्म होल की लाइन को हाफ कर लेना है। हाफ करने के बाद जितना इधर आ रहा है उतना इस साइड भी ले लेना है और फिर इस तरीके से आर्म होल की गोलाई दे देनी है। देखिए आपके आर्म होल की गोलाई एकदम परफेक्ट होनी चाहिए फ्रेंड्स। ये तरीका बहुत ही आसान है। अगर आपकी आर्म होल की गोलाई सही रहेगी तो आपकी साइड फिटिंग भी अच्छे से आ जाएगी। अब यहाँ पे आधा इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ के आर्म होल की गोलाई को नापना है। तो इस नाप में हमारे आर्म होल की गोलाई 17 इंच की है, उसका हाफ जो है 8.5 इंच है। तो देखिए हमारे आर्म होल की गोलाई 8.5 इंच आ रही है, यानी कि हमारा आर्म होल सही से मार्क हुआ है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा गला 8 इंच डीप है, तो हम शोल्डर डाउन नहीं करेंगे, ना ही गले की साइड और ना ही आर्म होल की साइड। जैसा शोल्डर है ऐसे ही रख देंगे। अब आधा इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ के शोल्डर पट्टी जितनी रखनी है उतना ले लेना है। तो यहाँ पे शोल्डर पट्टी 3.25 इंच है, तो 3.25 इंच ले लेंगे। अगर फ्रेंड्स आपको पाइपिंग वाला गला बनाना है तो इतना ही रखना है। अगर आप पलटने वाला बना रहे हैं गले को, तो आपको इधर की साइड भी 1 पैर का मार्जिन रखना है। तो मैं पाइपिंग के हिसाब से 2.5 इंच गले की चौड़ाई रख रही हूँ और नीचे भी मैं गले की चौड़ाई 2.5 इंच ले रही हूँ और इसका एक बॉक्स बना लूँगी और सिंपल सा गोल गले का शेप बना दूँगी। देखिए इस तरीके से। तो पीछे का जो हमारा पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अभी हमें इसमें टक्स लगानी है, तो इसको कटिंग करके टक्स लगाएँगे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, टक्स लगाने के लिए हम 4 इंच टक्स की चौड़ाई ले रहे हैं और लंबाई हम यहाँ पर 6 इंच ले रहे हैं और फिर इसमें आधी-आधी इंच की दोनों साइड से टक्स लगा लेंगे, यानी कुल मिलाकर 1 इंच की टक्स हम लगाएँगे। ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारा पीछे का पल्ला फ्रेंड्स कंप्लीट हो गया है। थोड़ा-सा देखिए यहाँ पर भी हमें मार्किंग करनी है।
इस तरीके से टक्स की सिलाई के बाद कपड़ा थोड़ा-सा तिरछा हो जाता है, तो वही हम छँटाई यहाँ पर कर देते हैं। तो आप चाहे बाद में कर लें या अभी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम अपने सामने वाले पल्ले की मार्किंग करेंगे। तो देखिए हमने अलग से पेपर लिया है। सबसे पहले 3 इंच पर एक लाइन मार्क कर लेते हैं। डबल कटोरी ब्लाउज यहाँ पर बनाएँगे हम, तो इसके लिए हमें 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब इसी लाइन के पास पीछे वाले पल्ले को इस तरीके से रखना है और जैसा हमारा पीछे का पल्ला है एज़ इट इज़ उतार लेना है। सिर्फ़ यहाँ पर हमें लंबाई 1 इंच एक्स्ट्रा लेनी है क्योंकि इसमें बेल्ट कटिंग होगा, बेल्ट की सिलाई के लिए। तो देखिए इस तरीके से हमें 1 इंच की लंबाई ले लेनी है। पीछे पल्ले से 1 इंच और एक्स्ट्रा लेना है। बाकी जैसा हमारा पीछे का पल्ला है उसी के बराबर पूरी हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं फ्रेंड्स कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपको फिर भी कहीं पे कोई डाउट हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स जैसे हमारा बैक पार्ट है सेम वैसे हमने कटिंग करी है, सिर्फ इसमें लंबाई 1 इंच बढ़ा के रखी है और आगे की साइड 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है डबल कटोरी के लिए। पीछे पल्ले के गले की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर पीछे का पल्ला कंप्लीट है। अब हम आगे वाले पल्ले की कंप्लीट मार्किंग करेंगे। तो जितना शोल्डर है उतना हमने यहाँ पर नाप लेना है। आर्म होल की लाइन को सीधा करना है। सबसे पहले आर्म होल पर गहराई देंगे। तो देखिए जितना आर्म होल पीछे का है उतना ही आगे का रखना है और लाइन को सीधा मार्क कर लेना है। अब इस पर हम 1/2 इंच की गहराई दे देंगे। देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हम गले की चौड़ाई जो है 2.5 इंच रखेंगे और गले की लंबाई 6.5 इंच ले लेना है। नाप के हिसाब से हम ले रहे हैं। यहाँ पर भी 2.5 इंच नाप करके इसका एक बॉक्स बना लेंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हमें 1.5 इंच ऊपर लेना है गले का शेप देने के लिए। गला अगर आपको कम चौड़ा दिख रहा है तो आप गले की लाइन से बाहर जाकर भी गले का शेप इस तरीके से बना सकते हैं क्योंकि आगे का गला थोड़ा चौड़ा अच्छा लगता है। अब 1 इंच का जो हमने मार्जिन लिया था वो मार्जिन वाली लाइन को मार्क कर लेते हैं। हम यहाँ पर टक्स की लंबाई जो है 11 इंच पर लेंगे फ्रेंड्स। 39 और 40 चेस्ट में हमारा टक्स पॉइंट 11 इंच पर ही होता है और बेल्ट के लिए लेंगे 13.5 इंच। आप 13 इंच भी रख सकते हैं पर मैं यहाँ पर 13.5 इंच ले रही हूँ इनके साइज के हिसाब से। इस तरीके से दोनों लाइन को मार्क कर लेना है। अब देखिए बेल्ट वाली लाइन पे मैं यहाँ पर 1.25 इंच ले रही हूँ और यहाँ पर ले रही हूँ 1/2 इंच। इसी तरीके से आपको भी लेना है और टक्स की चौड़ाई मैं यहाँ पर 4 इंच ले रही हूँ फ्रेंड्स और इस तरीके से बेल्ट का शेप दे देना है। इस वाले शेप को यहाँ से लाकर यहाँ पर मिलाना है थोड़ा सा राउंड देते हुए। देखिए जैसे मैं दे रही हूँ फ्रेंड्स ऐसे ही आपको देना है। बेल्ट का शेप देखिए हमने दे दिया है। अब हम बेल्ट पर कमर की मार्किंग करेंगे। तो कमर 8.25 इंच है, 2 इंच मार्जिन का लेना है, 1/2 इंच उकाई की पट्टी का भी हम ले लेंगे यहीं पर। तो बेल्ट देखिए हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। हम बेल्ट की कटिंग कर लेते हैं इसी समय। ये देखिए इस तरीके से बेल्ट को निकाल देना है यहाँ से। बेल्ट की कटिंग हमारी फाइनल हो गई है। इसमें अभी हमें कुछ नहीं करना है, इसको हम साइड में रखेंगे। और अब मैं यहाँ पर कटोरी की मार्किंग करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स 39 या फिर 40 चेस्ट के हिसाब से कटोरी का साइज़ जो है वो 6.5 इंच आएगा। इसमें हमें 1/2 इंच का मार्जिन भी रखना है। तो इस तरीके से मैं 6.5 की जगह पर 6 इंच की कटोरी ले रही हूँ। तो आपको भी इस तरीके से लेना है। आपका भी जो भी साइज़ हो आपको आधा इंच मार्जिन का भी छोड़ देना है। तो मैंने 6.5 की जगह पर 6 इंच की कटोरी का साइज़ लिया है और यहाँ आर्म होल के पास 2.5 इंच लेना है जो कि सभी साइज़ के लिए फिक्स होता है। इसमें भी मार्जिन हमारा प्लस है। अब देखिए सभी पॉइंट को मैं इस तरीके से मिलाते हुए लाइन को मार्क करूँगी। फिर देखिए फ्रेंड्स यहीं से हमें कटोरी का शेप दे देना है ऐसे गोलाई देके। ये देखिए। अब हमें कटोरी को डबल कटोरी बनाना है तो इसके लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स देखिए यहाँ से जो लाइन है टक्स वाली, यहाँ पर फुल बस्ट का 10वां लेंगे यानी कि हमारी फुल बस्ट जो है 41 इंच की है तो 4.1 इंच लेना है, फिर से 4.1 इंच लेना है और फिर 1 इंच और एक्स्ट्रा लेना है। तो आप देख सकते हैं थोड़ा-सा हमारा यहाँ पे पेपर कम पड़ रहा है। हमारा पूरा कटोरी का साइज़ देखिए जब हम यहाँ से नापेंगे ना, ये देखिए यहाँ से, तो पूरा कटोरी का साइज़ 9.25 इंच आना चाहिए और मेरे में इस पेपर में 9 इंच आ रहा है फ्रेंड्स यानी कि पाव इंच कम है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने नाप में यानी अपने कपड़े में 9.25 इंच लेना है और फिर यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है इस तरीके से। अब दोनों पॉइंट को हम इस तरीके से मिला देंगे। ये देखिए, जितना हमारा ये लाइन आ रहा है ना, इस लाइन को हम इस तरीके से नाप करके इसका सेंटर निकालेंगे। ये देखिए इस तरीके से, जहाँ पे सेंटर आ रहा है वहाँ से फिर 1 इंच नीचे जाना है, इस तरीके से और फिर इधर की साइड का शेप देखिए इसी पे लाके मिलाना है। पर इधर की साइड का शेप अगर आपको बड़ा दिख रहा है तो आप इसको अपने हिसाब से कम कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर 4 इंच ले रही हूँ, आप 3.5 इंच भी रख सकते हैं, आपको जितना रखना है।
और इस वाले पॉइंट को यहाँ पर मिला देना है। ये हमारी दूसरी कटोरी है जो कि अभी हमें अलग से कट करनी है। तो इस तरीके से देखिए जितनी मार्किंग हमने करी है उतने की कटिंग कर लेते हैं। तो कटोरी का जो हमारा एक पार्ट है वो कंप्लीट है। दूसरा कटोरी अभी हमें अलग से कट करना है और साइड का पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ कि आपको इतना समझ में आ गया हो। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए गहराई की जो हमने मार्किंग करी वो भी मैं कट कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से। अब हमें कटोरी का जो दूसरा पार्ट है ना उसे अलग पेपर पे कट करना है। तो अलग से पेपर लेना है, पहले हमें एक लाइन मार्क कर लेनी है, सीधी कर लेनी है। अब इसी लाइन के पास ये वाला कटोरी का जो दूसरा पार्ट है इसको रखना है। इसकी चौड़ाई जितनी है उतनी हम इस तरीके से मार्क कर लेंगे। ये देखिए। अब यहाँ से देखिए जहाँ तक इसका पार्ट आ रहा है ना उसके ऊपर हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है और फिर नाप लेना है कि कितना इसका लंबाई आ रहा है। उतना लंबाई हम नाप करके लाइन को सीधा मार्क करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो इसकी लंबाई चौड़ाई हम मार्क कर लेंगे पहले। अभी देखिए फ्रेंड्स हमें क्या करना है, ये जो हमारा लाइन है ऊपर वाला, इस लाइन को मैं इस तरीके से नाप करके इसका सेंटर निकालूंगी। और इधर की साइड देखिए 1 इंच नीचे लेना है और इधर की साइड 1/2 इंच। दोनों पॉइंट को देखिए मैं इस सेंटर पे लाकर मिला दूंगी। इसी तरीके से आपको भी करना जैसे मैं कर रही हूँ। और नीचे वाली जो लाइन है ना, इस लाइन पर अपने बेल्ट को इस तरीके से रखना है, एकदम लाइन के पास। जैसा बेल्ट का शेप है इस तरीके से उतार लेना है। ये देखिए हल्का सा यहाँ पे 1/4 इंच यहाँ पर भी देखिए उठा देंगे। नहीं उठाएंगे तो सिलाई करते समय बढ़ेगा, तो आप फिर वहाँ पर छटाई कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप अभी मार्क कर लें या फिर सिलाई करते समय भी जो बढ़ेगा आपको कट कर देना है। तो इस तरीके से देखिए हमारी कटोरी का दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स। सेंटर से फोल्ड करके कट लगा लेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे कि ये ऊपर जॉइंट होगा और ये बेल्ट की साइड। और अब देखिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, कटोरी को इस तरीके से सेंटर से सेंटर मिला करके जॉइंट कर लेंगे। अभी मैं इसको सिलकर आपको क्लियर करूंगी फ्रेंड्स कि आगे के पार्ट की लंबाई हमारी सही आई है कि नहीं, जितना आपने नाप दिया है। तो देखिए यहाँ पे हमने कटोरी को जॉइंट किया है। अब हम कटोरी को सेंटर से फोल्ड करेंगे उल्टी साइड से और इस पर टक्स लगाएंगे। टक्स हमें कैसे लगाना है ये भी मैं क्लियर कर देती हूँ। पहले आपको 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ना है। कटोरी का साइज हमने 6.5 इंच लिया है, तो 6.5 इंच को इस तरीके से हाफ करेंगे। यहाँ से रख करके देखिए नाप लेंगे। जो बचेगा वो हमारे टक्स की सिलाई में जाएगा। और टक्स की जो लंबाई है ना, मैं यहाँ पर 3.5 इंच रख रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से। अब इसी के हिसाब से मैं सिलाई कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हमने सिलाई कर ली है। सिलाई करने के बाद इसका पफ देखिए इस तरीके से आया है। अब मैं आपको क्लियर करूंगी कि आगे के पल्ले की जो लंबाई है वो सही से आई है कि नहीं। आपका जो भी नाप है, लोअर बस्ट का या फिर अपर बस्ट का या अपेक्स टू अपेक्स पॉइंट सही जगह पर आया है कि नहीं, ये सारी चीज़ें क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए पीछे वाले पल्ले को ले लेना है और इसका जो टक्स है इसको भी इस तरीके से पिन लगा के समझ लीजिए कि आपने सिल लिया है। तो यहाँ पे हमने टक्स को क्लोज किया है। अब इस पर हम देखिए साइड वाला पार्ट रखेंगे इस तरीके से। तो देखिए हमारा आर्म होल भी एकदम सही से फिट हो रहा है और साइड का पार्ट भी फिट है, यानी कि साइड फिटिंग परफेक्ट आने वाली है। तो साइड का पार्ट तो क्लियर हो गया। यहाँ पर एक पिन लगा देते हैं ताकि पेपर जो है खिसके ना। और अब हम यहाँ पर कटोरी को रखेंगे और अपना अपेक्स पॉइंट, लोअर बस्ट और अपनी ब्लाउज की लेंथ भी नापेंगे। तो देखिए कैसे नापना है फ्रेंड्स, आपको ऊपर सिलाई का मार्जिन 1/2 इंच का छोड़ देना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए जहाँ पे हमारा टक्स पॉइंट है, आप देख सकते हैं कि जितना आपने नाप में दिया था 11.25 इंच अपेक्स पॉइंट आ रहा है, 15 इंच पर लोअर बस्ट आ रहा है और 17 इंच हमारे ब्लाउज की लंबाई आ रही है आगे पल्ले की, आधा इंच दोनों साइड की सिलाई का मार्जिन छोड़ के। इस तरीके से फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि हमने परफेक्ट तरीके से आपको ब्लाउज की कटिंग बता दी है और सिलने का आइडिया भी दिया है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं कि ये जो कटोरी का पफ है ना, इसकी वजह से हमारी लंबाई कवर हो गई है। तो यहाँ पे आगे और पीछे का पल्ला क्लियर हो गया है। अब हम स्लीव की मार्किंग करेंगे। तो इसके लिए देखिए फ्रेंड्स हमने पेपर को डबल फोल्ड करके रख लिया है। सबसे पहले हम यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन ले रहे हैं। इसके बाद फ्रेंड्स इसमें हमें अपनी लंबाई रखनी है। तो स्लीव की लंबाई हमारे नाप में 9 इंच है। तो हमने देखिए 9 इंच ले लेना है और इस तरीके से इसे सीधा कर लेना है। अब लंबाई क्लियर हो गई है। स्लीव के लिए चौड़ाई हमें कितना लेना है, तो जितनी आपकी चेस्ट है फ्रेंड्स उसके हिसाब से आपको स्लीव के लिए चौड़ाई में कपड़ा ले लेना है। तो यहाँ पे हमने लिया है 10.25 इंच। जितना आपका चेस्ट हो आपको अपने चेस्ट के हिसाब से लेना है। और अब इस साइज के हिसाब से हमें 3.5 इंच पर डाउन का मार्क लगाना है, जहाँ पे हमारा बाई शेप होता है। तो देखिए 3.5 इंच पर हमने इस तरीके से डाउन का मार्क लगाया है।
अब इन्होंने अपने बाइसेप का नाप 14 इंच दिया है, उसका हाफ लगाएंगे 7 इंच। अगर आपने बाइसेप को उंगली रख के नापा है तब तो 7 इंच सही है। अगर आपने टाइट नापा है तो आपको आधा इंच और बढ़ा के लेना है। 7.5 इंच पर बाइसेप का मार्क लगाना है इस तरीके से। आप समझ लीजिएगा आपने कैसे नापा है। और फोल्डेड साइड से देखिए यहाँ पे मैं 2 इंच ले रही हूँ सीधा। फिर यहीं से हमें अपने स्लिप का शेप बना देना है। ये देखिए, एकदम ईजी तरीके से हम आपको मार्किंग बता रहे हैं। अगर आपके पास बाइसेप का नाप नहीं है तो आपको क्या करना है, देखिए पीछे वाले पल्ले को लेना है, इस तरीके से आर्म होल को नापना है। तो यहाँ पर देखिए इसमें भी 7.5 इंच आ रहा है, तो मैंने 7.5 इंच ले लिया है और शेप इस तरीके से दिया है। आपका जैसा भी हो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा थोड़ा-सा कर लीजिएगा। स्लिप की मोहरी 5.5 इंच है, तो हमने 5.5 इंच लिया है और 2 इंच मार्जिन का मैंने लिया है। दो मार्जिन आपने जितना अपने ब्लाउज में रखा है उतना ही ले लीजिएगा और इस तरीके से कटिंग और फिटिंग की लाइन को मिला देना है। अब देखिए फ्रेंड्स, अभी हमें एक काम और करना है। ये आगे वाला पल्ला जो रहेगा बाजू का, उसमें हाफ इंच की गहराई डालनी है। ये जो गहराई है एक साइड रहेगी जो कि आगे की साइड सिला जाएगा। अब हमने स्लिप की भी मार्किंग कंप्लीट कर ली है, अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, स्लिप को भी अपने आर्म होल पर रखकर क्लियर कर लेते हैं कि हमने स्लिप की मार्किंग सही से करी है कि नहीं। देखिए हमने तैयार पे कट लगा लेना है और यहाँ पर भी कट लगा लेना है और इसको खोल करके एक साइड गहराई की कटिंग कर लेनी है। ये देखिए स्लिप कंप्लीट हो गई है। अब स्लिप को पीछे वाले आर्म होल पर रखकर क्लियर कर लेना है कि हमारा जो आर्म होल है सही से फिट हो रहा है कि नहीं। तो देखिए एकदम अच्छे से फिट हो रहा है, यानी कि हमने परफेक्ट तरीके से कटिंग कर ली है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने आपको पूरी कटिंग कंप्लीट परफेक्ट तरीके से बता दी है। अगर आपको कहीं पे कोई डाउट हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। इस तरीके से आप कटिंग करेंगे, आपका ब्लाउज परफेक्ट तरीके से बनेगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा फ्रेंड्स, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।